अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे अर्निंग का एक ऐसा मेथड शेयर करने वाली हूँ कि जिससे आप घर बैठे लाख को कमा सकते हैं। फाइवर पर अकाउंट बनाकर थक चुके हैं बट वहां पर भी आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहे और ना ही यूट्यूब का चैनल बनाकर आपको कोई अर्निंग हुई है और आपने ब्लॉगिंग का भी बहुत काम किया है बट वहां से भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि हर जगह पर काम करके देख लिया है बट कहीं से भी अर्निंग आपको नहीं हो रही और कहीं से भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि आप रोज के रोज कुछ डॉलर्स कमा सकें, 5 से 10 डॉलर्स जो है वो रोज के आप कमा सकें, ज्यादा नहीं तो, और काम बिल्कुल ऑथेंटिक और ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप मुश्किल से आपको काम मिले और यहाँ पे जब हम काम कर लें तो विड्रॉ हमें मिलेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा आसान और इजी मेथड पता चल जाए कि जिसके जरिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर पाए। तो मैं आज आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताने जा रही हूँ। ना तो ब्लॉगिंग, ना यूट्यूब, ना फाइवर, ना अपवर्क, इन सब में से कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज की आपको गारंटी देती हूँ कि आप यहाँ से रोजाना के 5 से 10 डॉलर्स कमा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा काम आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने यहाँ पर काम करना है और किस तरह से आप यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोग आसानी से यहाँ से काम कर सके। चलिए जी, बातों को रखते हैं एक साइड पर और आपको काम सिखाते हैं कि किस तरह से आपने यहाँ पर काम करना है। काम सिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो जी, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जब आपको काम सिखाते हैं किस तरह से आपने यहाँ पर काम करते हुए जब अर्निंग करनी है, सबसे पहले आपने गूगल जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर देखना जी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मोबाइल शॉप्स। जैसे ही मैंने मोबाइल शॉप्स लिखा है, यहाँ पर देखना जी आपको कितनी ज़्यादा मोबाइल शॉप्स जो हैं उनके एड्रेसेस जो हैं वो सब कुछ मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जो है वो फास्ट फूड शॉप लिख कर जो है वो सर्च करती हूँ, फास्ट फूड शॉप्स जो है वो लिखकर यहाँ पर देखना जी फास्ट फूड शॉप्स लिखा है, तो यहाँ पर देखना जी आपको फास्ट फूड की जो है वो भी कितनी ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। अगर यहाँ पर मैं क्लॉथिंग शॉप्स लिखकर जो है वो सर्च करती हूँ तो यहाँ पर देखने जी आपको कितनी ज़्यादा यहाँ पर क्लॉथिंग शॉप्स जो हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पर मोर प्लेसेस पर करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा प्लेसेस जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप लोग इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज की जो हैं वो हज़ारों नहीं लाखों जो हैं वो शॉप्स यहाँ से जो है वो सर्च कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी की, शूज़ की, खुस्सा की, या मतलब जिस भी कैटेगरी की आप शॉप जो है यहाँ से सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो डेली जो है वो हज़ारों नहीं लाखों जो हैं वो वेबसाइट्स बन रही होती हैं, क्योंकि हर ब्रांड चाहता है कि वो ऑनलाइन हो जाए और इसकी सेल जो है वो बूस्ट करे। आप लोग इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट से एडवांस में पैसे लेकर आप लोग काम करके इनको दे सकते हैं। काम क्या करना है जी, आपने टाइपिंग का काम करना है, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड अपनी वेबसाइट बनाता है तो इन्हें अपनी वेबसाइट के जो है वेबसाइट के फ्रंट पेजेस लाइक होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज और इस तरह के अगर क्लॉथिंग का ले लें तो हमारे पास जी जो है मैन क्लॉथिंग है, वुमेन क्लॉथिंग है, चाइल्ड क्लॉथिंग है, या शूज़ का ले लें तो जो है वो हमारे पास गर्ल्स के शूज़ हैं, बॉयज़ के शूज़ हैं। तो तरह के डिफरेंट पेजेस इन्होंने बनाने होते हैं। इनमें सभी पेजेस के लिए इन्हें डाटा लिखने वाले बंदे चाहिए होते हैं, टाइप करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो आप लोग एडवांस पे पैसे लेकर ये काम करके दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आपने यहाँ पर किस तरह से काम करना है, ये काम आपको कैसे मिलेगा और आपने यहाँ पर अपना विड्रॉ कैसे करवाना है। आप इजीली यहाँ पर जो है अपना विड्रॉ जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू जो है यहाँ से करवा सकते हैं। यहाँ पर देखने से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने टाइपर का काम किस तरह से करना है, किस तरह से वेबसाइट्स के लिए जो है वो आपने टाइपिंग करके देनी है। चलिए जी, सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पर आ जाना, लेकिन ये सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है। गूगल में आते ही आपने चैट जीपीटी को जो है वो ओपन करना है। ये देखें, फर्स्ट वेबसाइट आपकी नज़र आ रही है, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। ट्राई ऑन चैट जीपीटी प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है चैट जीपीटी का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर नीचे देखने जी आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है वो आ चुका है। आप अपना यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। जो मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख रही हूँ सिंपल, आप वो भी जो है वो लिख कर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देख लीजिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, आप भी सेम एज इट इज़
यही वाला प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप शॉप का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा आया, मैं वेबसाइट कंटेंट राइटर एंड माय क्लाइंट रन्स आर शूज़ शॉप ही वांट टू डेवलप अ वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि मेरा जो क्लाइंट है, मैं एक जो हूँ क्या हूँ जी, कंटेंट राइटर हूँ। मेरे पास जो है एक क्लाइंट है जिसने शूज़ की शॉप बनानी है और वो चाहता है कि मैं उसके लिए क्या करूँ, वेबसाइट जो है वो डेवलप करूँ। एंड आई एम हेयर टू राइट कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग पेजेस, और मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मैं इन पेजेस का जो है वो कंटेंट जो है वो लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। उसने क्या है, पेजेस के नेम क्या लिखते हैं, बेसिक यही पेजेस होते हैं। होम है, वुमेन शूज़ है, उसके बाद वुमेन शूज़ है, किड्स शूज़ है, उसके बाद अबाउट अस है। यहाँ पर देखते हैं उसने क्या कहा है कि इन पेजेस का तुमने मुझे क्या लिख के देना है, कंटेंट जो है वो लिख कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लें, यहाँ पर आपकी जो भी शॉप है, आपकी अगर फास्ट फूड की शॉप है या किसी ने आपको फास्ट फूड की शॉप के लिए कंटेंट राइटिंग के लिए बोला है, टाइपिंग के लिए बोला है, तो सिंपल आपने शूज़ शॉप की जगह उसका नेम लिख लेना, ठीक है। जस्ट आपने सिर्फ यही लिखना है। उसके बाद देख लें जी क्या लिखा हुआ है, राइट अट्रैक्टिव कंटेंट फॉर दिस page and content should be engaged and should be around 250 वर्ड्स एंड यूज बुलेट्स वेयर इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एरो पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर देखिएगा चैट जीपीटी जो है वो मुझे इससे रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं वो लिख कर देना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसने आपको सारे का सारा डाटा जो है वो लिख कर दे दिया है। होम पेज का जितने भी आपने पेजेस बोले थे, वुमेन शूज़, मैन शूज़, ठीक है, किड्स शूज़, अबाउट अस के बारे में सारे का सारा डाटा जो है इसने लिख कर दे दिया है। ऑलरेडी आपको बनाया हुआ, टाइप किया हुआ आप लोगों को डाटा मिल जाएगा। आप लोगों ने सिंपली जैसे ही ये सारा डाटा लिख देता है, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना, ठीक है। आपको खुद से भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने को टाइप किया हुआ जो है वो सारे का सारा डाटा मिल रहा है। जस्ट आपने क्या करना है, नीचे देखेंगे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कॉपी का, वॉल्यूम के साथ कॉपी का ऑप्शन है। जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका ये सारे का सारा डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने ये यहाँ से जो है ये सारा डाटा कॉपी कर लिया। इसके बाद आपने नोट पैड में आ जाना है। नोट पैड पे आते ही आपने सारे का सारा डाटा जो है वो क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए सारे का सारा डाटा जो है मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। यहाँ पर जो आपको हैश के सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, जस्ट आपने यहाँ पर ये रिमूव कर देना, ठीक है। ये स्टार्स के सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, जस्ट आपने इनको रिमूव कर देना, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने काम जो है वो एडिटिंग इसमें कर लेनी है। अब यहाँ पर देखना जी वेलकम टू शॉप नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने उस क्लाइंट का जिसने आपको काम दिया होगा उसकी क्या करना है, जो उसकी शॉप का नेम जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे भी ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने उसका शॉप नेम लिख देना है। यहाँ पर देखने जी मैंने सारी एडिटिंग कर ली, आपने भी सेम एज इट इज़ एडिटिंग कर लेनी है। जहाँ पे हैश का सिंबल, आपको स्टार का सिंबल नज़र आता है, जस्ट आपने इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें जी आपने क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सारे के सारे डाटा को आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ये देखने मैंने सिलेक्ट ऑल पर क्लिक किया है, सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब इसके बाद आपने डुप्लीकेशन चेक करनी है कि यहाँ पर कोई आपका डुप्लीकेट काम तो नहीं आ रहा, मतलब कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा, कोई प्लेजरिज्म का इशू तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम दोबारा से जो है वो गूगल में आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मैंने डुप्ली चेकर लिखा है, डुप्ली चेकर लिखेंगे, नीचे प्लेजरिज्म चेकर की जो है वो आपको वेबसाइट नज़र आ रही है। जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर देखते हैं प्लीज़ एंटर योर टेक्स्ट एंड प्रेस चेक प्लेजरिज्म, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसे देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है आपने। उसके बाद देखते हैं आई एम नॉट रोबोट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है चेक प्लेजरिज्म, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपका प्लेजरिज्म जो है वो चेक करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर देख लें जी हमारा जो है प्लेजरिज्म जो है वो उसने चेक करना स्टार्ट कर दिया, प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, ये हमें बता देगा कि आपके डाटा में कितना प्लेजरिज्म है, कितनी कॉपी जो है वो डुप्लीकेशन है इसमें, ठीक है। पर देख लीजिए इसने प्लेजरिज्म जो है वो चेक करके दे दिया है। नीचे देख लीजिए आपको उसका रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर क्या है जी, 0% प्लेजरिज्म है और 100% यूनिक है, ठीक है। अगर तो आपका 100% यूनिक आ जाता है तो ये तो बेस्ट है कि आपको कोई भी अदर काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 2%, 6% या 7% जो है वो आपका प्लेजरिज्म आ जाता है, तो यहाँ पर वो जो है वो आपकी लाइन को जो है वो रेड कर देता है कि इस लाइन में जो है वो आपका प्लेजरिज्म है। फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरा ऑप्शन भी बता दूँ कि अगर प्लेजरिज्म
आता है तो आपने क्या करना है। यहाँ पर तो हमारा जो है वो प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं आया। आपका प्लेजरिज्म आता है ना तो वो उस लाइन को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस रेड वाली लाइन को इस तरह सिंपल आपने क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा भी बता रही हूँ कि अगर प्लेजरिज्म आपका 2% आता है, जिस लाइन में आपका प्लेजरिज्म आता है, सिंपली आपने क्या काम करना है, उसको वहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। उसके वो लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा गूगल में आ जाना है। गूगल में आते ही आपने स्पिन बोट लिखना है। यहाँ पर देखना है फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको नजर आ जाए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखना जी पेस्ट टेक्स्ट का जो है वो ऑप्शन नजर आया, जस्ट आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखना जी मैंने वो लाइन जो है वो पेस्ट कर दी। आपने पूरे का पूरा उठाकर नहीं लेकर आना डाटा को, आपने बस वही वाली जहाँ पर आपकी रेड लाइंस होंगी, आपने सिर्फ उन लाइंस को जो है वो यहाँ पर लेकर आना है। और यहाँ पर देखना जी हम क्या करने लगे हैं, स्पिन बूट करने लगे हैं, यानी हम इस टेक्स्ट को अपना चेंज करने लगे हैं। नीचे देख लीजिए आपको बेसिक स्पिन का जो है ऑप्शन नजर आया, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे 1-2 सेकंड के अंदर जो है देखने से वो वाली लाइन को जो है वो रीराइट करके दे दिया। नीचे आपको देखने जो आपको कॉपी का ऑप्शन नजर आया, जस्ट आपने इस लाइन को कॉपी करना है। हमने दोबारा से अब कहाँ पर आ जाना है, वही अपने नोटपैड में आ जाना है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है वो हमारा प्लेजरिज्म आया था। अब मैंने सिंपली क्या काम करना है, इस वाली लाइन पे मेरा प्लेजरिज्म आया था, मैंने सिंपली क्या काम करना है, इस लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से मैं डेल कर दूंगी। डेल करने के बाद यहाँ पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसने क्या कर दिया, उसको रीराइट कर दिया, ठीक है। मेरी वो प्लेजरिज्म वाली लाइन जो है वो रिन्यू होकर मेरी न्यू वाली लाइन जो है वो यहाँ पर ऐड मैंने कर दी है। यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह आपने दोबारा से अपने वो डुबली जो चेकर वाली वेबसाइट है वहाँ पर आ जाना है। और जहाँ पर जिस लाइन पर भी आपको प्लेजरिज्म मिलता है, आपको रेड लाइन मिलती है, सिंपली आपने यहाँ से उठाकर स्पिन बोर्ड पे लेके जाना है, वहाँ से उसको रीराइट करवाना है। रीराइट करवाने के बाद आपने वापस जो है वो अपने इसी नोटपैड वाले जो है फाइल में आ जाना है। यहाँ देख लीजिए नोटपैड में आकर आपने उन लाइन्स को जो है वो रीराइट करवा लेना है बूट से, और यहाँ पर आके दोबारा से उस लाइन को जो है वो रीराइट कर देना है। और बाद में सिंपल जो है वो आपने इस फाइल को जो है वो सेव कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर देखने मैंने काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपने दोबारा से क्या काम करना है, आपने इसको जो है दोबारा से सिलेक्ट ऑल पर करके कॉपी करके आपने वही वाली जो है वो आपने डुबली चेकर वाली वेबसाइट पर आ जाना है। और दोबारा से आपने इसका प्लेजरिज्म चेक करना है, ताकि हम यहाँ पर ज़ीरो प्लेजरिज्म जो है वो लेकर काम कर सकें, यहाँ पर कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। इसी तरह अगर कोई दोबारा से प्लेजरिज्म आता है तो सिंपली आपने स्पिन बूट वाली जो है वेबसाइट पर जाके उसको रीराइट करवा लेना है। अब देखें जी, आप सिंपली क्या करें, इस फाइल को जो है वो नोटपैड पे ही सेव कर लें, या तो फिर आप वर्ड की फाइल बनाकर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वर्ड की फाइल में जाकर इस डाटे को पेस्ट करें और उस वाली फाइल को सेव कर लें, ताकि हम अपने क्लाइंट को जो है वो ये फाइल जो है वो डिलीवर कर सकें। अब मैंने सारा काम तो आपको सिखा दिया कि आपने काम करना क्या है, ठीक है। काम करना क्या है वो आपको समझ आ गया, लेकिन आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, कौन आपको काम देगा, किस तरह से सारी पेमेंट वगैरह होगी, चलें जी ये अब आपको काम सिखाती हूँ। दोबारा से आपने गूगल में आकर यहाँ पर शॉप का नेम लिखना और सर्च करना है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने जो है वो शूज़ शॉप लिखा है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा शॉप्स आ चुकी हैं। सिंपली आपने मोर प्लेसेस पर क्लिक करना है। जैसे आप मोर प्लेसेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको और ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी। यहाँ पर देखते जी आपने काम क्या करना है, यहाँ पर देखते जी 1 बाय 1 आपने सारी की सारी शॉप्स को जो है वो ओपन करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर नेक्स्ट इंटरफेस जो आपको सामने नज़र आ रहा है। देख लीजिए नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर वेबसाइट का जो है वो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यानी इस जो है शॉप की वो क्या है, वेबसाइट बनी हुई है। दोबारा से आपने पीछे आना है। उसके बाद अगर आप उसको ओपन भी नहीं करते तो नीचे देख लीजिए आपको वेबसाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो मैं इस वाली शॉप को ओपन करती हूँ। देख लीजिए इनकी कोई भी वेबसाइट नहीं है। आप सिंपली पर नीचे देख लीजिए आपको इनका फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी भी मिल जाएगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, इनके सभी इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है वो सिंपली आपने यहाँ पर लाकर जो है वो अपने नोटपैड में लाकर सेव कर देनी है। आपने क्या करना है, आपने बैक जाना है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपने शॉप को देखना है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट शॉप को ओपन किया, यहाँ पर देख लीजिए इनकी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। आपने इनको नहीं कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर देख लीजिए अगर ये वाली मैं देखूं तो यहाँ पर देख लीजिए इनकी भी वेबसाइट नहीं है। इनका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी जीमेल आईडी जो है वो आपको मिल जाएगी। सिंपली आपने क्या करना है, उसको कॉपी करके इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर नोटपैड पर लाकर सेव कर लेना है।
इसी तरह आपने क्या करना है, सारी की सारी शॉप्स को आपने देखते जाना है। जिनके पर क्या करना है, जितने भी आपको ये शॉप्स मिल जाती हैं जिनकी क्या नहीं है, जिनकी जो है वेबसाइट नहीं है, उनको जो है वो आपने फ़ोन नंबर और मेल आईडी जो है वो कॉपी कर लेनी है। उसके बाद कॉपी करने के बाद आपने इनसे क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, आपने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको काम सिखा दूँ किस तरह से आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है। आपने दोबारा से आ जाना है चैट जीपीटी। अब यहाँ पर देख लें जी, यहाँ पर आपने चैट जीपीटी पर आ जाना है। यहाँ पर देख लें मैंने इसको जो है एक प्रॉम्प्ट दिया है, राइट अ प्रपोजल फॉर द जॉब ऑफ वेबसाइट कंटेंट राइटर। ठीक है, जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपको बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का जो है वो आपको यहाँ पर क्या लिख कर दे देगा, प्रपोजल जो है वो यहाँ पर लिख कर दे देगा। यहाँ पर देखने जी इसने आपको प्रपोजल लिख कर दे दिया। अगर मैं आपको इसका प्रपोजल दिखाऊं तो इसने बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से बहुत ही अच्छा जो है वो इसने प्रपोजल लिख कर दे दिया है। अब यहाँ पर देखने आपने सिंपल क्या काम करना है, नीचे कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जस्ट आपने कॉपी करना है। उसके यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो आपने इन सारी की सारी शॉप्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की हुई थी, अपने नोट पैड में जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी। आपने सिंपली क्या करना है, उनको व्हाट्सएप पर ये प्रपोजल सेंड करना है। आपने उनको मेल आईडी पे जो है ये प्रपोजल सेंड करना है। अगर आप रोज़ के रोज़ भी 100 शॉप्स भी ऐसी ढूंढ लेते हैं जिनकी वेबसाइट नहीं है और उनको प्रपोजल, एक ही प्रपोजल बनाना है आपने, हर जो है वो हर शॉप के लिए आपने डिफरेंट प्रपोजल नहीं बनाना। आपने सिंपली एक प्रपोजल बना के 100 जो है वो लोगों को सेंड कर देना है। उनमें से में भी आपके पास जो है 10 से 15 लोग आ जाते हैं अपनी वेबसाइट बनवाने के लिए। और आपने सिंपली ये जो मैंने अभी आपको काम सिखाया है वो आपने करना है। वेबसाइट मतलब वेबसाइट पर अपना कंटेंट लिखवाने के लिए आ जाते हैं तो सिंपली आपने वही चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट काम करना है। उसको कैसे प्लेजरिज्म को रिमूव करना है, रीबूट करना है, और आप यहाँ पर वो काम करके दे सकते हैं। और आप जो है इस काम के बदले में एडवांस में पैसे लेंगे। आपने काम करके देना नहीं है, बल्कि पहले पैसे लेने हैं फिर आपने काम करके देना है। और आप अपनी नीड के मुताबिक 15,000, 20,000, 30,000, अगर आप 50,000 भी बोलते हैं तो लोग आपको इसके कंटेंट राइटिंग के जो है वो पैसे देते हैं। ठीक है, आपने सेम एज इट इज़ इसी तरह काम करना है। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और यहाँ पर आपने काम करना है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप उनको काम कर करके देते जाएंगे, अगर एक आप वेबसाइट के कंटेंट राइटिंग देखते हैं 20-30 हज़ार जो आप इजीली कमा सकते हैं। अगर 10 की लिखेंगे तो आपको कितनी ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। सिंपली आपने क्या करना है, कोई अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, नीड पे भी आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप अपनी रकम जो है वो जायज़ कैश, ईजी पैसा, बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो ले सकते हैं। आप दिन का आधा घंटा भी यहाँ पर लगाते हैं, सर्च करते हैं, इन शॉप्स को जो है वो ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, प्रपोजल लिख कर इनको सेंड करते हैं। मे भी चलिए 10 नहीं 5-6 तो आ ही जाएंगे ना। एक मंथ में अगर आप 5-6 मिल भी जाएं आपको ये कंटेंट राइटिंग के लिए, टाइपिंग राइटिंग के लिए, तो आप इजीली यहाँ से जो है वो 1 लाख तक कमा सकते हैं। ये था जी आज का छोटा सा आइडिया, किस तरह से जो है वो आप यहाँ पर काम करके जो इजीली पैसे अर्न कर सकते हैं। कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता, हर काम को करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। अगर आप कहें कि मैं बस क्लिक करती जाऊं और मुझे पैसे मिलते जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।